नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एमजे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी दोस्तों को हिंदी 12 खड़ी पढ़ना और बनाना सिखाने वाला हूं। जहाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी 12 खड़ी के बगैर आप हिंदी पढ़ना और लिखना नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए हिंदी 12 खड़ी आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप हिंदी पढ़ना लिखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना भगाए हुए ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ आए हैं तो आप हिंदी पढ़ने लिखने के लिए ही आए हैं और 12 खड़ी आपको जानना ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो को आप क्लिक किए हैं, तो प्लीज़ पूरा वॉच करके जाइएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क पर 12 खड़ी बनाया है। जैसे कि आप इसको हम उच्चारण करें तो कुछ इस प्रकार होगा, क आकार का, क हर्षई की, क दीर्घई की, इस प्रकार होगा। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ बना कैसे है, हम तो इसे उच्चारण करना सिखा देंगे, लेकिन इसे बनाना कैसे आएगा आपको। जैसे कि आप कहीं पर हिंदी लिखना हो, जैसे कि लिखना हो कि क्या हाल है, तुम कैसे हो, अब वहाँ पर आप हिंदी कैसे लिख पाइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप 12 खड़ी के बनने की प्रक्रिया देखिए और जो है दोस्तों इसकी उच्चारण, इन दोनों को अपने ध्यानपूर्वक से देखिए। आप जो है ना हिंदी पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे इसकी मदद से, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को अभी इसी वक्त स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब अपने क्लास के तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी 12 खड़ी, मैंने यहाँ पर जो है ना टाइटल आज का रखा है हिंदी 12 खड़ी। आज की क्लास है हिंदी 12 खड़ी। तो इसे बनाते कैसे हैं, देखिए दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें स्वर वर्ण और उसकी मात्रा की मदद लगती है। स्वर वर्ण और उसकी मात्रा की ज़रूरत होती है। कैसे, तो आइए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हमें क पर 12 खड़ी बनाना है, मान लीजिए कि क पर 12 खड़ी बनाना है, ठीक है ना दोस्तों। एक और चीज़ बता दूँ, क से लेकर के ज्ञ तक जितने भी अंक आते हैं, जितने भी जो है ना शब्द आते हैं, उन सभी पर हिंदी 12 खड़ी बनती है। ये आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों क को पहले ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं, आप भी साथ में कीजिए। अ आकार आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए आए, औकार उ, औकार औ, अपस्नान और अभिसर्ग ग अह। यह स्वर वर्ण है और इसकी मात्रा जैसे अ का मात्रा कोई भी नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम अ का उच्चारण करते हैं तो अ के साथ कोई भी शब्द का उच्चारण नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है ना मैंने डैश लगा दिया है, ठीक है। वहाँ पर अब देखिए दोस्तों, आकार आ, यहाँ पर अ का उच्चारण चेंज होकर के आ हो जा रहा है, यानी कि कोई चीज़ इसके साथ जुड़ रही है। जो चीज़ जुड़ रही है वह है आकार, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आकार आ की मात्रा आकार। छोटी ई की मात्रा को हम हर्षई कहते हैं, ठीक है ना। बड़ी की मात्रा को हम दीर्घई कहते हैं। छोटी ऊ की मात्रा को हम हर्षऊ कहते हैं और बड़ी ऊ की मात्रा को दीर्घऊ कहते हैं। ए की मात्रा को हम एकले कहते हैं और आय की मात्रा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, दोल्ले कहते हैं। औकार ओ की मात्रा को हम ओकार कहते हैं और औकार औ की मात्रा को हम औकार कहते हैं। अपस्नान की मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं और अविसर्ग अ की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि एक बार इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार होता है, आकार हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, एकले दोल्ले, ओकार औकार, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है ना। अब इस मात्रा को हम पूरे के पूरे क से लेकर के ज्ञ तक के शब्दों पर बैठाते हैं और वही चीज़ बन जाती है 12 खड़ी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे क पर बनाना है तो क को हमें कितना बार लिखना होगा, 12 बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले क अ के तरह सिंपल छोड़ देंगे, दूसरा क लिखेंगे और दूसरे क पर जिस तरह अ पर आकार लगा है, छोटे छोटे करते जाइए, जिस तरह से अ पर आकार लगा है उसी तरह क पर भी आकार लगाइए, को आकार का हो जाएगा इसका उच्चारण। जैसे कि आकार आ उच्चारण हुआ है, अ से आ बन गया है, उसी तरीके से अब यहाँ पर क से का बन गया, ठीक है ना। उसी तरीके से फिर एक और क लेंगे और इस पर छोटी ई की मात्रा को हर्षई के बैठाएंगे, ठीक है ना। अब इसके उच्चारण देखिए कैसे चेंज होगा। जैसे अ आ ई हो गया, उसी तरीके से क का की हो गया, ठीक है ना। फिर क पर अब दीर्घई यानी बड़ी की मात्रा दीर्घई को लगाएंगे तो थोड़ा सा उच्चारण इसका भी चेंज होगा, क का की, ठीक है ना।
अब यहाँ पर क, फिर लेंगे क, 12 बार क लेना है, ठीक है ना। फिर क लेंगे और ये है छोटी ऊ जिसकी मात्रा हर्षऊ है। अब हर्षऊ को भी बैठाते हैं क पर। देखिए अब उच्चारण कैसे चेंज होगा, क, का, की, कू, हो गया ना दोस्तों, कू। फिर क पर जब हम बड़ी ऊ की मात्रा दीर्घ ऊ को लगाएंगे तो उच्चारण इसका थोड़ा और चेंज हो जाएगा, क, का, की, कू, ठीक है ना। अब क पर हम एकले का मात्रा लगाएंगे, ठीक है, तो उच्चारण क्या बनेगा, क पर एकले के, क्या दोस्तों, क पर एकले के, ठीक है ना, उच्चारण चेंज हो गया। फिर दोस्तों अब हम क पर दोले का मात्रा बैठाएंगे, यानी आय की मात्रा दोले बैठाएंगे तो उच्चारण चेंज होकर हो जाएगा क पर दोले कै, ठीक है ना। फिर दोस्तों हम क पर अब ओकार के यहाँ पर जो है ना औकार, ओ की मात्रा ओकार लगाएंगे तो उच्चारण चेंज होकर बनेगा को, ठीक है ना। फिर क पर जब हम औकार, औ के मात्रा औकार को लगाएंगे तो उच्चारण चेंज होकर हो जाएगा क औकार कौ, ठीक है ना। उसी तरीके से जब हम क पर अपस्नान की मात्रा अनुस्वार बैठाएंगे तो चेंज होकर के उच्चारण हो जाएगा कपस्ना कन, ठीक है ना। उसी तरीके से क पर अविसर्ग अ की मात्रा विसर्ग बैठाएंगे तो उच्चारण चेंज हो जाएगा क विसर्ग क। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हम स्वर वर्ण के अ आ उच्चारण किए हैं ना, उसी तरीके से जब हम मात्रा व्यंजन वर्ण पर बैठाते हैं तो उनकी भी उच्चारण चेंज हो जाती है। देखिए दोस्तों, जैसे क की चेंज हुई है, इसकी एक बार पढ़ करके देख लेते हैं। अ की तरह क सिंपल है, क आकार का, क हर्षई की, क दीर्घई की, क हर्षऊ कु, क दीर्घऊ कु, क पर एक लेके, क पर दो लेकर, क औकार को, क औकार कौ, क पसनाकन, क विसर्ग क। जैसे कि इसको एक बार पढ़ लेते हैं अ आ के तरह, क, का, की, कू, के, को, कन, क, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्रा के मदद से उच्चारण चेंज हो रही है और उसी मात्रा को व्यंजन वर्ण पर बैठाने से वह 12 खड़ी बन रही है। ठीक इसी तरीके से हम क से लेकर के ज्ञ तक के सारे शब्दों पर हम इस मात्रा को बैठाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आप यहाँ पर समझ लिए। इस प्रकार आप जो है क्या बना लेंगे, 12 खड़ी आसानी से आप सभी अब बना सकते हैं। अब इसको उच्चारण कैसे करनी है, आइए वो चीज़ देख लीजिए जो कि मैं आपको अभी उच्चारण कराने वाला हूँ। अब इसके बाद दोस्तों आपको करना यही है कि स्टील यानी कि पूरे शांति से शुरू से लेकर के अंत तक व्यंजन जो हमने 12 खड़ी पढ़ा रहा है इसका उच्चारण देखिए, ठीक है ना। तब जाकर के आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा और आप आसानी से हिंदी और जो है ना पढ़ पाइएगा, लिख पाइएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम अपने 12 खड़ी को पढ़ाना आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप भी पढ़ते चलिए जिस तरीके से मैं इसकी उच्चारण कर रहा हूँ, ठीक है ना। क, का, की, कू, के, को, कौ, कन, कह। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो जगह मैं थोड़ी खींच रहा हूँ, यानी कि थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ। जैसे कि कहर सही की, क दीर्घई की, कहर सकू, क दीर्घऊ कू। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ा था छोटी ई बड़ी ई, छोटी यू बड़ी यू, छोटी ई को कम खींचेंगे और बड़ी ई को ज़्यादा खींचेंगे, छोटी यानी कि छोटी यू को कम खींचेंगे और बड़ी यू को ज़्यादा खींचेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा खींच रहा हूँ, ठीक है ना। तो छोटे को छोटा ही पढ़ा जाता है और जो बड़े लोग होते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा इज्जत दी जाती है, आप सब समझ सकते हैं। तो छोटे को धीरे से पढ़ेंगे और बड़े को ज़्यादा जोर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ख, खा, खी, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, खह, ग, गा, गी, गू, गे, गै, गो, गौ, गन, गह, घ, घा, घी, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, गह, च, चा, ची, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, चह,
छ छा छी छी छू छू छे छै छो छौ छन छह ज जा जी जी जू जू जे जय जो जौ जन जह झ झा झी झी झू झू झे झै झो झौ झन झह ट टा टी टी टू टू टे टै टो टौ टन टह ठ ठा ठी थी ठू ठू ठे ठै ठो ठौ ठन ठह ड डा डी डी डू डू डे डै डो डौ डन डह ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढै ढो ढौ ढन ढह ड़ ळा ड़ी ड़ी ड़ू ड़ू ड़े ड़ै ड़ो ड़ौ ड़न ड़ह त ता ती ती तू तू ते तै तो तौ तन तह थ था थी थी थू थू थे थै थो थौ थन थह द दा दी दी दू दू दे दै दो दौ दन दह ध धा धी धी धू धू दे धै धो धौ धन दह न ना नी नी नू नू ने नै नो नौ नन नह प पा पी पी पू पू पे पै पो पौ पन पह फ फा फी फी फू फू फे फै फो फौ फन फह ब बा बी बी बू बू बे बै बो बौ बन बह भ भा भी भी भू भू भे भै भो भौ भन भह म मा मी मी मू मू मे मै मो मौ मन मह य
या, ई, यू, ये, यो, यौ, यन, यह, रा, री, रू, रे, रो, रौ, रन, रह, ला, ली, लू, ले, लो, लन, लह, वा, वी, वू, वे, वो, वन, वह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश, इनकी उच्चारण थोड़ी बहुत सेम होती है। श, शा, शी, शू, से, सौ, सन, सह, शा, सी, शू, से, सौ, सन, सह, सा, सी, सू, से, सौ, सन, सह, हा, ही, हू, हे, हो, हन, हह, छा, छी, छू, छे, छो, छौ, छन, छह, त्रा, त्री, त्रु, त्रै, त्रौ, त्रन, त्रह, ग्या, गी, ग्यूं, गे, ग्यो, ग्यन, ग्यह। दोस्तों हमारा हिंदी 12 खड़ी का उच्चारण कंप्लीट हुआ। इसके अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई है। सबसे पहला हिंदी 12 खड़ी बनाई कैसे जाती है और दूसरा इसके उच्चारण कैसे होती है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसके जान जाने के बाद में हम हिंदी पढ़ना कैसे सीख लेंगे। देखिए दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बताया है कि हम जो भी हिंदी पढ़ते हैं ना और हिंदी लिखते हैं, वो सारी की सारी हिंदी जो है ना 12 खड़ी की मदद से लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल कुछ देखता हूँ। जैसे लिखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। आइए हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर हम में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। कहाँ जा रहे हैं, क, ह में देखिए दोस्तों आकार का मात्रा आ रहा है, ऊपर अनुस्वार भी आ रहा है। कहाँ, फिर ज में आकार आ रहा है, जा, र, ह कर हा, रह, ह में भी आकार है और हपदुल है, तब जा कर के ये बन रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब हमें 12 खड़ी नहीं आ रही होती, यानी कि नहीं मालूम होती, तो हम इसको कैसे लिखते, तो हम इसको ऐसे लिखते। देखिए दोस्तों, हम, कह, ज, रह, ह। बताइए इसमें कुछ शुद्ध दिख रहा है आपको? कोई शुद्ध नहीं दिख रहा। और जब इसी में हम मात्रा लगा देते हैं तो कितनी अच्छा वर्ड मीनिंग बन जाती है, यानी कितनी अच्छा सेंटेंस बन जाती है। जैसे कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप लोग कहाँ से हैं, हम लोग यहाँ से हैं। इन सारी शब्दों में जो है ना मात्रा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हिंदी पढ़ना हो लिखना हो, आपको जो है ना हिंदी 12 खड़ी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अच्छे से नहीं देखे तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए, और जो लोग देख लिए हैं मैं उन सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपको हिंदी पढ़ने लिखने पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो है दोस्तों, जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, वहाँ पर नंबर भी आप कॉल से भी बात करके मालूम कर सकते हैं। यानी कोई भी एजुकेशन प्रॉब्लम हो
एजुकेशन से हेल्प हो आप हमसे बात कर सकते हैं। और जो है दोस्तों एक 2 वीडियो या फिर 4-5 वीडियो को मैंने इसमें लिंक दे दिया है जिसमें मैंने हिंदी पढ़ना लिखना सिखाया है, तो आप वो वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। और वो अच्छा ना लगे तो आप जो है ना मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि सर हमें अच्छा से अच्छा और भी वीडियो चाहिए, ठीक है ना, जो कि मैं क्वालिफाई करके आपको दे दूंगा, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।